हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप पूरे देखिए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके मैट्रिक की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगता है तो इसे लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। और एक बात, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए हैं। डिफरेंट वीडियोज़ में ये सभी अवेलेबल है, यानी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम से है। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 जो है, यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उसको देख लीजिए और इस लेक्चर को देखिए। आज एक्सरसाइज 5.2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक एपी दिया हुआ है, देखिए एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और इसी तरह से ये बढ़ते हुए 253 पर समाप्त हो रहा है। कितना पर समाप्त हो रहा है? 253 पर। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, तो कंप्लीट एपी दिया हुआ है, हमें बीच का कोई पद नहीं निकालना है, हमें निकालना है अंत से, अंतिम से 20वां पद निकालना है। इस एपी में शुरू से नहीं निकालना है, हमें आगे से निकालना है। तो अब आप ही बताइए, यदि इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पद 3 होता है और सार्वंतर क्या होता है, 8 में से 3 को घटाते हैं 5। यहाँ पहला पद हमारा क्या होगा, 3 और सार्वंतर क्या होगा, 5। तो जब इधर से शुरू करेंगे तो हमारा पहला पद 3 होगा, लेकिन यदि हम इधर से गिनना शुरू करें तब पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 253। इस सवाल में यही ध्यान रखना है, या आगे किसी भी सवाल में इस तरह की बात कही जाए कि अंतिम से निकालिए, तो अंतिम से जब आप निकालेंगे तो वही काम करेंगे। अंत से 1, 2, 3 शुरू करते हैं तो यह ए हो जाएगा। और सार्वंतर जो है, इधर से चलेंगे तो बढ़ेगा, तो इधर से चलेंगे तो घटेगा। तो इधर से अगर +5 है तो इधर से क्या हो जाएगा, -5। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3, डी बराबर क्या है, 5, परंतु अंत से ए बराबर क्या हो जाएगा, 253, डी बराबर क्या हो जाएगा, -5। इसलिए अंत से 20वां पद, कौन पद, 20वां पद, यानी ए 20 जो हो जाएगा वह होगा a + 19 डी, और ये हो जाएगा इधर से हमारा 253 + 19 और डी जो है वह क्या कर देंगे, -5 ले लेंगे। तो शुरू से 20वां पद का होता तो ये सब उल्टा होता, a 3 लेते, डी 5 लेते, लेकिन अंत से कह रहा है इसलिए a 253 लेंगे और डी -5 लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 253 -95। इसको घटाइए, 13 में से 5 गया 8 और ये 14 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5 और ये 1 बच जाएगा। यानी 253 में से हम 95 घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 158। यानी इधर से हमारा 20वां पद हो जाएगा 158 और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 158। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है। तो ऐसे सवाल में जिसमें एपी नहीं दिया हुआ है, पहला पद नहीं दिया हुआ है, सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पहला पद ए और सार्वंतर डी। तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि मान लिया कि इस एपी का, जिस एपी पर ये प्रश्न आधारित है, इस एपी का पहला पद, कौन पद, पहला पद बराबर ए
और सार्वय अंतर बराबर डी। ये सभी सवाल जो अननोन हो एपी उसमें यही काम करते हैं। पहला पद ए मान लेते हैं और सार्वंतर डी मान लेते हैं। तो अब सवाल क्या कहता है ये देखिए, चौथा और आठवें पदों का योग 24 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 प्लस A8 बराबर कितना दिया हुआ है 24। तो इससे एक समीकरण तैयार करेंगे हम। A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D और A8 का मतलब हो गया A प्लस 7D और ये है 24। अब A दो जगह है, दोनों A को जोड़ दीजिए। A प्लस A क्या हो जाएगा 2A और 3D और 7D क्या हो जाएगा 10D बराबर क्या हो जाएगा 24। दो से देखिए तो सब भाग लग जाएगा, दो से इसमें इसमें इसमें, तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 12। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। अगला आप पढ़िए कि अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है। छठा और 10वें पद का योग 44 है। छठा और 10वें पद का योग 44 है। निकालना है हमें शुरू का 3 पद। तो जब तक ए और डी हम नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो लिखेंगे तथा छठा पद और कौन पद है 10वां पद, दोनों का जोड़ कितना है 44। तो अब ये भी कंडीशन दिया हुआ था, इससे एक समीकरण हमने निकाला। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो A6 हमारा क्या होगा A प्लस 5D और A10 क्या हो जाएगा A प्लस 9D और ये हो जाएगा हमारा 44। इसमें भी वही चीज़ है, दो जगह A है दो जगह D है, पहले उसको एक जगह लाइए। तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A और 5D प्लस 9D क्या हो जाएगा 14D बराबर 44। इसमें भी देखिए दो से भाग लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब गौर कीजिए, समीकरण 1 में A और D है, समीकरण 2 में भी A और D है। यानी ये तीसरा चैप्टर जो आप पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके जैसा तैयार हो गया। तो अब हम लोग A और D में इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने का हमारे पास 3 तरीका है, लेकिन हम लोग विलोपन विधि ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, इसलिए हम लोग विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ A है, यहाँ A है, इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, A कैंसिल हो जाएगा, हमारा D का मान निकल जाएगा और D का जो मान आएगा उसको हम समीकरण 1 या 2 से ये A का मान निकाल लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा पहले इसको लिखिए, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखिए। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। A से कैंसिल होगा, ये 2D और ये हो जाएगा आपका 10। 7 में से 5 गया 2, D तो है ये है, 22 में से 12 गया 10, यानी आपका D का मान निकल गया 10/2, यानी आपका D हो गया 5। अब घबराना नहीं है, इस D को ले आकर के समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, A का मान दे देगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान रखने पर क्या होगा, 1 में क्या है A है प्लस 5 गुना D है, 5 गुना D, तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा 12 है, तो 12 A बराबर 12 अब माइनस 50, 25 बराबर हो गया -13। तो इस तरह से A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है प्रथम 3 पद, यानी पहला पद तो निकल ही गया है। प्रथम पद हो गया कितना -13, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो -8, उसमें 5 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः AP का प्रथम 3 पद, तो पहला पद क्या है -13, सार्वंतर क्या है 5 है, तो 5 उसमें जोड़ेंगे तो -13 प्लस 5 क्या होगा -8, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3,
और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप करने बैठें, सबसे पहला काम ये कीजिए कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कलेक्ट कीजिए। जो भी सूचनाएं प्रश्न से हमें प्राप्त हो सकती है उसको कलेक्ट कीजिए, उसको लिखिए। उसके बाद तब डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे निकालना है, तब जा कर के प्रश्न हल होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी है जिसका नाम है सुब्बा राव। क्या नाम है? सुब्बा राव। ये 1995 में 5,000 रुपया के तनख्वाह पर काम करना शुरू करता है। कितना पर? 5,000। हर साल उसकी वेतन में 200 रुपये की मात्र वृद्धि होती है। कितनी की? 200 रुपये की। तो कह रहा है कि कितने साल बाद या किस वर्ष में उसका वेतन जो है वह 7,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए अभी हम लिख रहे हैं। 1995 में 5,000 रुपया पर शुरू किया, वेतन वृद्धि है ये कितना? 200 रुपया प्रति वर्ष। तो 7,000 रुपया कब होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका एक सीक्वेंस तैयार कीजिए और देखिए ये एपी में आ जाएगा। चूँकि एपी का सवाल है तो एपी में आएगा ही। तो लिखेंगे सुब्बा राव का वेतन। सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव ना नाम है इसका, सुब्बा राव का वेतन पहले वर्ष क्या होगा? 5,000 रुपया। उसके अगले वर्ष क्या हो जाएगा? 5,200। फिर उसके अगले वर्ष क्या हो जाएगा? 5,400। इसी तरह बढ़ते हुए इसको आगे जाना है और एक ऐसा समय आएगा बेचारे के बुढ़ापे में कि उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। जरूरी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता होगा। चलिए, 5,000 रुपया से बढ़ते 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 कितना हुआ? 7,000 रुपया। तो अब देखिए तो क्या यह एपी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो लिखेंगे यह एपी में है। कहाँ है? एपी में है। यहाँ जब एपी में है तो ए लिखिए। कितना है? 5,000। कितना है ए? 5,000। डी कितना है? 200। एन कितना है? 2,000 नहीं, 200। एन कितना है? 7,000। आपको निकालना क्या है? एन निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। एन बराबर क्या होता है? यहाँ चूंकि लिखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आप एन निकाल सकते हैं। एन कितना है? 7,000। ए कितना है? 5,000। और एन तो निकालना ही है। और डी कितना है? 200। ये 5,000 के बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। तो अब ये 5,000 को उधर ले जाइए। 5,000 को उधर ले जाइए। तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुना 200। अब क्या होगा? ये 7,000 में से 5,000 घटेगा तो क्या होगा? 2,000। ये 200 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1। अब ये 2,000 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो, 2 दाएं 20, यानी एन माइनस 1 बराबर हो गया आपका कितना? 10। यहां से एन माइनस 1 हमारा निकला 10। तो एन हमारा क्या हो जाएगा? 10 और जोड़ 1 यानी 11। यानी 11वें वर्ष उसका वेतन जो होगा वह बढ़ करके बेचारे का क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। क्या वृद्धि है! तो लिख देंगे इसलिए 11वें वर्ष, और यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं आज का अंतिम और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20। रामकली एक है जो हर सप्ताह में कुछ बचत करना प्रारंभ करती है। पहले सप्ताह में वो 5 रुपया जमा करती है। कितना? 5 रुपया। अब वह क्या करती है कि हर
अगले सप्ताह में अपनी बचत को 1.75 पैसा बढ़ाती है। ध्यान से इसको सुनिए। पहले सप्ताह में कितना? 5 रुपया। अगले सप्ताह में 1.75 पैसा ज़्यादा, 1.75 पैसा ज़्यादा। इस तरह से वो बढ़ाते बढ़ाते अपनी बचत को कुछ सप्ताह के बाद 20.75 पैसा कर लेती है। यानी उस सप्ताह में उसको 20.75 पैसा बचाना है। टोटल बचत नहीं, ये 5 उसमें इंक्लूड नहीं है, इसको मेन समझना है। पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरे सप्ताह में 1.75 पैसा ज़्यादा, यानी दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा? 6.75। तीसरे सप्ताह में फिर इसमें 1.75 बढ़ा देना है, तो 1.75 इसमें बढ़ाएंगे तो 0.5, और ये क्या हो जाएगा? 8.50। इसी तरह से वह बढ़ाते बढ़ाते अपनी बचत को 20.75 पैसा पर ले जाती है। तो कुल कितना सप्ताह में, माने किस सप्ताह में, कितने सप्ताह के बाद आपको ये निकालना है कि कितने सप्ताह के बाद उसकी बचत जो है वह 20.75 पैसा पहुंच जाएगी। तो इसमें ये सब जोड़ना नहीं है, ये सप्ताह का नंबर पता करना है कि किस सप्ताह में उसका जो बचत है साप्ताहिक वह 20.75 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ ये सीक्वेंस लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सीधे प्रथम पद यानी ए जो है वह लिख सकते हैं 5, और ये जो है वृद्धि हो रही है हर सप्ताह, इसलिए सार्वंतर आपका हो जाएगा 1.75, और एनवा पद आपका हो जाएगा 20.75। तो लिखेंगे यहाँ कि यह, अब तो हम लोग एपी में बना दिए, एपी में है, चूँकि एपी में नहीं होगा तो इस चैप्टर में देगा ही नहीं, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न आपको मिलेगा वो सब एपी का मिलेगा। यह एपी में है। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा? 5, डी बराबर क्या हो जाएगा? 1.75, और एन बराबर क्या हो जाएगा? 20.75। एन बराबर क्या हो जाएगा आपको निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा एन है 20.75, ए है हमारा 5, एन हमको नहीं मालूम, डी है 1.75, ये डी से इसमें गुना है, ये ध्यान रखना है। ये 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और 1.75 से गुना। चूँकि सारे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में इसी सूत्र का इस्तेमाल है। भले अगले एक्सरसाइज में अब हम लोग दूसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अब इसको घटाइए, 20 में से 5 घटेगा 15.75 और बराबर एन माइनस 1। अब ये 1.75 से गुना है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.75 से भाग हो जाएगा। अब ये टर्म आपका क्या होगा? यहाँ देखिए, ये दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है। आप दशमलव हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1575 और ये हो जाएगा 175 और यहाँ है n माइनस 1। अब इसको भाग करेंगे, आप इसको भाग करेंगे तो भाग कीजिएगा तो ये 9 पचे 45, 9 सते 63, 4 67 और 9 एकम 9 6 15, 9 बार में कट रहा है, यानी n माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9। तो n का मान क्या हो जाएगा? 9 जोड़ 1, यानी कि n का मान निकल गया 10। यानी 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो है वह क्या हो जाएगी? 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए और तब जा कर के उसको बनाइए, बिल्कुल सारा सवाल समझ में आएगा, बनेगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक ओके बाय।